तो आइए चलते हैं, अब देखते हैं हम लोग ये रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब बहुत ही आराम से इसको समझेंगे, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, क्या होता है, कैसे रिलेशन होता है। ठीक है, और इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसका जो सेकंड पार्ट है उसको अपलोड होने में काफ़ी टाइम लग रहा है, क्योंकि टाइम लगा, कुछ बिजी था मैं कहीं पर, इसकी वजह से। ठीक है, बट अब आप लोग को रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आइए चलते हैं, देखते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आप लोग को इसके पिछले वाली वीडियोस में मैंने आप लोग को बताया है। ठीक है, उसमें यानी कहने का मतलब कि क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर, क्या होता है जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगा देते हो, ठीक है ना, उसके अराउंड से इलेक्ट्रिक फील्ड जब जनरेट कर देते हैं, तो क्या होता है कि वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से अपनी मेन पोजीशन से क्या करता है, मोशन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ में मोशन करना स्टार्ट कर देता है। तो उसी मोशन को ही लेकर के हम लोग यानी यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे, और कैसे ही इसका रिलेशन बनेगा, बहुत ही इजी तरीके से बिल्कुल इसको समझेंगे हम लोग, कोई बहुत बड़ा हार्ड नहीं है। तो सपोज देखिए, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक कंडक्टर है। ठीक है ना, ये कंडक्टर है जो कि क्या है, एक बैटरी से क्या कर दिया गया है, कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है ना, अब इस बैटरी से जब कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है, जिसका पोटेंशियल क्या कंसिडर कर लेते हैं, V वोल्ट का पोटेंशियल है। ठीक है, अब इस V वोल्ट के पोटेंशियल का जब हम लोग करंट इस पर अप्लाई करते हैं, इसके सिर पर पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। भाई पॉजिटिव इधर है, निगेटिव इधर है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी इधर होगी, तो ये चार्ज क्या करेगा, इधर मूव करेगा। और ये जो कंडक्टर है हमारा, ठीक है ना, अब ये कंडक्टर, हम लोग एक ऐसे कंडक्टर की बात करेंगे जिसका जो लेंथ है ना, जो लेंथ है, ठीक है, कंडक्टर की लेंथ ऑफ कंडक्टर की बात करें तो वो आपका L है। ठीक है ना, L हम लोगों ने कंसिडर करके रखा हुआ है, यहाँ पर L लेंथ का एक कंडक्टर लेकर रखा हुआ है। ठीक है, और साथ में क्या है भाई, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है ना, वो क्या है, A है, और जो कि यूनिफॉर्मली फॉर्म से यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब मीन्स यानी हर जगह पे क्या होगा, एक समान है। ठीक है ना, ये बात हो गई हमारी। ठीक है, और फिर एक चीज और हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जैसे कि ये कंडक्टर है हमारा, ठीक है ना, तो इसके अंदर जो आपके नंबर ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, या कहने का मतलब कि नंबर ऑफ जो चार्जेस है ना, वो पर यूनिट एरिया में कितने हैं, है ना, उनकी बात कर लेते हैं। तो जैसे कहने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट सॉरी वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम जो है, ठीक है, वो कितना है हमारा N, इतना आप कंसिडर कर लेते हैं, है ना भाई। एक यूनिट वॉल्यूम अगर आप लोग लोगे तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, वो आपका क्या है, N। अब क्या काम करना है भाई, अब हमें बिल्कुल, अब इतना चीजें हमको कंसिडर कर लेना था। अब कंसिडर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, दिमाग कुछ ऐसा लगाएंगे हम लोग, क्या लगाएंगे दिमाग, कि भाई इसके अंदर जितने पूरे टोटल यहाँ तक भर में जितने भी चार्ज होंगे, ठीक है ना, टोटल चार्ज को फाइंड आउट करेंगे। अब ये टोटल चार्ज यहां से निकल करके ये यहाँ आ जाए आगे, है ना, जैसे मान लीजिए सपोज करें कि ऐसे ये चार्ज थे, ठीक है ना, ऐसे ये चार्ज है आपके, ठीक है, और ये क्या हुए भाई, हम लोग ये पूरे चार्ज को यहां से यहां तक निकालते हैं बाहर, तो अभी निकलेगा तो क्या हुआ, कुछ ऐसे हो जाएगा, कहने का मीन्स ये चार्ज कुछ ऐसे आगे की ओर आ जाएंगे, ठीक है, ऐसे हो जाएंगे। तो इन चार्ज पूरे टोटल चार्जेस को यहां से बाहर निकलने का रेट हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना।
तो जो रेट आएगा वही क्या हो जाएगा, हमारा करंट हो जाएगा। बात को समझ रहे हो ना भाई? इस एरिया से, क्रॉस सेक्शन एरिया से, है ना, या कह सकते हैं कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए, तो इतने इलेक्ट्रॉन सपोज करके जो थे अंदर के पूरे के पूरे, ये पूरे के पूरे पास हो जा रहे हैं। तो ये पूरे के पूरे पास होने का मतलब कि इनको पास होने में कितना टाइम लगा, है ना। ये जो चार्ज आपके है, ये इलेक्ट्रॉन, इनको पास होने में कितना टाइम लगा, तो टाइम कितना लगा होगा बेटा? जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, उसको यहाँ तक आने में जो टाइम लगा होगा, ठीक है ना, इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, वो टाइम आ जाएगा, अब प्लस इतने चार्ज हमारे बाहर निकले हैं, ये चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, अब इस चार्ज यानी जो पार्टिकल्स निकले इनको चार्ज के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है ना, इतने इलेक्ट्रॉन निकले तो इनका चार्ज फाइंड आउट कर लेंगे, और चार्ज फाइंड आउट कर लेंगे तो I इज इक्वल टू Q बाई टी हो जाता है, हमारा फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। यही लॉजिक लगाने वाले हैं। तो आइए देखिए कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं बेटा कि ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो इस कंडक्टर के अंदर, वो कितने होंगे। ठीक है तो देखिए हमने कंसीडर कर लिया है कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पर यूनिट वॉल्यूम में है वो n है ना, पर यूनिट वॉल्यूम में क्या है, n है। तो अब ये सॉरी, अब ये पूरा कंडक्टर है, इस पूरे कंडक्टर का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है ना, इस पूरे कंडक्टर का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे, और वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि पर यूनिट वॉल्यूम का कितने इलेक्ट्रॉन है, तो पूरे वॉल्यूम में कितने होंगे वो आ जाएगा आप लोग का। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, देखिए आप लोग जानते हो बेटा वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, देखिए कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या हो जाएगा बेटा, एरिया इंटू लेंथ, अगर मल्टीप्लाई कर दो बेटा तो क्या आता है, ये वॉल्यूम आ जाता है, ए इंटू एल। ठीक है ना, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया का है ना, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये वाला, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे इससे लेंथ से, तो ये पूरे आपका कंडक्टर का वॉल्यूम आ जाता है। तो हमारा वॉल्यूम आ चुका है बेटा। अब आप लोग क्या का फाइंड आउट करो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर। ठीक है भाई, कितने फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट है कंडक्टर के अंदर, अब उसको फाइंड आउट करना है। तो बेटा ये आपका वॉल्यूम है, और 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना होता है बेटा, n है, तो n का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a l इंटू n। ठीक है, अब ये इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके हो गए भाई, इस कंडक्टर के अंदर जो है इतने इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट है। तो अब मालूम कर लेते भाई, देखिए इलेक्ट्रॉन्स तो हमको निकलना नहीं होता है, हमको चार्ज चाहिए होता है, क्योंकि हम लोग अभी पढ़े हैं कि भाई करंट इज इक्वल टू क्या होता है, फ्लोइंग रेट ऑफ द चार्ज, तो हमको चार्ज चाहिए होगा, तो हम लोग चार्ज को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, तो अब यहां पर हम लोग क्या काम करने वाले हैं, टोटल चार्ज की फाइंड आउट करेंगे, टोटल चार्ज इन कंडक्टर। ठीक है, तो आ जाएगा बेटा क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कितने हैं। ठीक है, तो आप लोग जानते हो Q इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू NE होता है ना, NE यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E मींस एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा बेटा आपको AL इंटू N, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, और E क्या हो जाएगा बेटा, इस साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो ये टोटल नंबर ऑफ चार्ज आ गए। यानी बेटा आपका ये Q की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गई, Q इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा आप लोग का ALNE। ठीक है ना, इतने इलेक्ट्रॉन आपके, इतने चार्ज क्या है आपके इस कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये चीज भी हमको मालूम चल गया। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे बेटा कि ये जो यहाँ पे जो पूरे जो चार्ज है, इसमें से ये लास्ट जो यहाँ पे होगा, है ना, सबसे लास्ट में जो होगा चार्ज, उसको यहाँ से यहाँ तक आने में, इससे इस कंडक्टर से बाहर निकलने में कितना समय लग जाएगा बेटा। तो आपको मालूम होना चाहिए बेटा, क्या आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि भाई अगर आप लोग के पास अगर स्पीड हो, ठीक है, और डिस्टेंस हो, तो क्या आप टाइम नहीं निकाल पाओगे, बिल्कुल निकाल पाओगे, इजली तरीके से आप लोग फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, तो आप लोग के पास क्या है,
आपका जो इसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल है वो किस स्पीड से मूव कर रहा है, इतने की वीडी वेलोसिटी से, है ना, इस ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेगा। और लेंथ जो है हमारी पूरी टोटल कंडक्टर क्या है, एल है, ये है हमारे पास मौजूद, तो हम लोग टाइम निकाल लेंगे, है ना। टाइम टेकन टू comes out from the conductor, ठीक है बेटा, कंडक्टर से चार्ज पार्टिकल्स को बाहर आने में कितना टाइम लगा, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू, देखिए आप लोग जानते हो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा बेटा आप लोग का डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो एल अपॉन वी डी, यह आ जाएगा बेटा आप लोग का, ठीक है। ये आ गया, ये टाइम आ गया आप लोग का, ठीक है ना, टाइम। तो अब क्या है, करेंट फ्लोइंग, करेंट इन कंडक्टर। तो आप लोग जानते हो बेटा क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा, Q की वैल्यू क्या है आप लोग की, ये है A इंटू एल इंटू एन ई, ठीक है। और टाइम कितना है बेटा आप लोग का, L अपॉन में वी डी, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा आप लोग का, I इज इक्वल टू, ठीक है, I इज इक्वल टू, अब ये वी डी जाकर के बेटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये L से L यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां आ जाएगा बेटा A एन ई वी डी, ठीक है, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन आ गया बेटा करेंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, ठीक है। ये हमारा रिलेशन इस प्रकार से हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, बिल्कुल इजी था, है ना कि नहीं, बहुत इजी था, ठीक है। फिर अब आगे क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा हल्का से एक रिलेशन और देख लेते हैं, है ना, एक रिलेशन को और देखते हैं, ठीक है। क्या देखेंगे कि भाई अब यहां पे रिलेशन बिटवीन, थोड़ा सा इसी में और देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, इसमें देख लेते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, आप लोग जानते हो जे से डिनोट किया जाता है करंट डेंसिटी को, जे इज इक्वल टू आई बाई ए, है ना, या एस भी हो सकता है जिससे आप सरफेस एरिया को नोट कर सकते हो। तो आई इज इक्वल टू, तो आई की वैल्यू बेटा आप लोगों ने फाइंड आउट की है क्या, ए एन ई वी डी अपॉन में ए से ए बेटा कैंसिल आउट हो गया, जे इज इक्वल टू एन ई वी डी, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया, रिलेशन फाइंड आउट कर लिया, किसके बीच में बेटा, हम लोगों ने करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में हम लोगों ने फाइंड। तो आइए चलते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, ठीक है ना। तो हमारा जो अगला टॉपिक है रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस को अंडरस्टैंड करते हैं, रेजिस्टेंस है क्या। रियल में अगर बात करें, रेजिस्टेंस जो है एक तरीके के रेजिस्ट फॉर्म, यानी रेजिस्ट माना नहीं, ब्रेकिंग फॉर्म, यानी ब्रेक लगाना किसी चीज को। जैसे क्या होता है, आप साइकिल चलाते हो, ठीक है, आपका ब्रेक क्या कर रहा है, आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो आपकी साइकिल रुकती है, ठीक है, उसकी स्पीड स्लो होती है, तो क्या हो रहा है, वो रेजिस्ट कर रहा है, यानी उसको ब्रेक कर रहा है, ठीक है ना। तो वैसे ही क्या होता है बेटा आप लोग का जो कंडक्टर होता है,
जब कंडक्टर के अंदर जब चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होता है, ठीक है ना, जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फ्लो होता है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, हमारा जो कंडक्टर है, ठीक है ना, वो ऑब्स्टेकल ऑफर्ड करता है, ठीक है, किसके ऊपर, आपका इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। और यही जो ऑब्स्टेकल जो ऑफर्ड किया जा रहा है, इट इज अ रेजिस्टेंस, ठीक है ना। और अभी इस रेजिस्टेंस के बारे में किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, ये कंडक्टर कैसे हमारा ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है, अब वो किस पर डिपेंड करेगा, उसकी डिपेंडेंसी अभी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे आगे टॉपिक में, ठीक है। तो वहां पे हम लोग रेजिस्टेंस को अंडरस्टैंड करेंगे, बट बस ना जाने कि रेजिस्टेंस है क्या। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड बाय द, है ना, रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड बाय द कंडक्टर, ठीक है ना। क्या किया जाता है, ये कंडक्टर के द्वारा ऑफर्ड किया जाता है। इट इज ऑब्स्टेकल टू द फ्लोइंग टू द चार्ज और करेंट, ठीक है ना। ये चार्ज और करेंट को फ्लो करने से क्या करता है, ब्रेकअप करता है ना, उनको ऑब्स्टेकल करता है, रुकावट पैदा करता है, ठीक है। तो इसको आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, बट इसके बारे में और डिटेल्स में जानेंगे, ठीक है ना, किस पे डिपेंड करता है, आगे टॉपिक में आएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला टॉपिक, ओम्स लॉ। बहुत ही प्यारा टॉपिक है ओम्स लॉ, ठीक है, इंपॉर्टेंस भी है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है ओम्स लॉ। कहता है क्या है, इफ द फिजिकल कंडीशन, है ना, कुछ फिजिकल कंडीशन, क्या कैसी फिजिकल कंडीशन है, सच एज टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है ना। अगर कोई एक कंडक्टर हो आपके पास, ठीक है, अगर उसका टेम्परेचर और प्रेशर उस पर जो भी अप्लाई हो रहा है, टेम्परेचर और प्रेशर, अगर दोनों चीजें क्या हो जाए बेटा, कंडक्टर आर केप्ट कांस्टेंट, ठीक है ना, वो क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, ठीक है ना। कहने का मतलब कि कंडक्टर के ऊपर जो कोई भी अगर प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो आपका कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, चेंजेबल नहीं, वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, यानी कहने का मीन्स क्या हो रहा है कि आपका टेम्परेचर, वो उसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज ना कर रहा हो, डिक्रीज ना कर रहा हो, उस टाइम की बात कर रहा है, ठीक है ना, यानी कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो ये दो चीजें आपके हमारी कांस्टेंट रहनी चाहिए, तब क्या होता है कि करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ठीक है ना, यानी कंडक्टर के थ्रू जो भी करंट फ्लो हो रहा होगा, यानी जो हमारा कंडक्टर है, अगर इस कंडक्टर का टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है, अगर दोनों का कांस्टेंट है, तो इसके अंदर जो भी करंट अगर आप लोग का फ्लो होगा, वो करंट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड द अक्रॉस इट्स एंड, है ना। कहने का मीन्स क्या हुआ बेटा कि इसको अगर आप लोगों ने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है ना, कंडक्टर को, तो क्या होगा बेटा, आप लोगों ने इसके एंड्स पॉइंट पर क्या कर दिया, आप लोगों ने एक पोटेंशियल क्रिएट कर दिया है ना, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, यानी एक पोटेंशियल क्रिएट हो गया, ठीक है। तो जब आप इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा होगा, तो इसके यहां पर दोनों ही एंड पॉइंट्स पर आपके क्या हो गए, पोटेंशियल क्रिएट हो गए। तो ये कहना चाहता है कि जो इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, करंट फ्लो हो रहा है जो कंडक्टर के थ्रू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, मीन्स यानी कहने का कि I इज प्रोपोर्शनल टू द V, ठीक है ना, I प्रोपोर्शनल टू द V। तो अगर अभी देखिए, कहने का मतलब देखिए, V का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या है, एक तरफ क्या होगा पॉजिटिव, एक तरफ निगेटिव होगा, ठीक है ना, एक गैपिंग मिलेगी, ठीक है ना। तो जिस प्रकार से क्या होता है, देखिए वाटर फ्लो, यहाँ पे करंट बात हो रहा है ना, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल अंडरस्टैंड करा रहा हूं, उसके थ्रू आप लोग समझ जाओगे, ठीक है ना। अगर जैसे कहने का मतलब कि अगर आप लोग का पोटेंशियल डिफरेंस बेटा, अगर कहने का मतलब कि जैसे अगर आप कहीं पे वाटर फ्लो करा रहे हो, जैसे एक सरफेस है, ठीक है, अगर इस सरफेस पे अगर वाटर फ्लो कराओगे, अगर बिल्कुल ये स्ट्रेट रहेगा, तो आप वाटर ड्रॉप डालोगे तो बेटा वो फ्लो नहीं करेगा, अगर फ्लो करता है तो बहुत स्लोली स्पीड होगी, ठीक है ना। बट क्या है, अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दो, ठीक है ना, देन झुका दो, झुकाने पर क्या होगा कि अब क्या हुआ कि एक साइड में आपका हायर हो गया, ठीक है, एक तरफ क्या हो गया, लोअर हो गया,
ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या मिल गया इसको, टिल्ट एक पोजीशन मिल गई, ठीक है ना। तो इस फॉर्म में अगर अब यहाँ पे वाटर अगर हम लोग डालते हैं तो क्या होगा, यहां से वाटर क्या होगा, हायर से लोअर की ओर मूव करना स्टार्ट कर देगा। जितना ज्यादा अगर लोअर रहेगा है ना, और जितना ज्यादा ये हायर रहेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपको यहाँ पे वाटर करंट की स्पीड उतनी ज्यादा मिलेगी, ठीक है ना। तो वैसे ही बेटा यहाँ पे भी होता है कि अगर यहाँ पे जो पोटेंशियल है बेटा, ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जितना ही ज्यादा बेटा यहाँ पे हाई करोगे इसके एंड पॉइंट्स पर, जितना ही ज्यादा इधर एक साइड में पॉजिटिव जितना ही एक साइड में निगेटिव रहेगा, है ना, तो पोटेंशियल जितना ही हाइयर और इधर उतना ही लोअर रहेगा, तो उसी के हिसाब से क्या होगा बेटा, यहाँ पे करंट क्या होगा, उतना ही ज्यादा यहाँ पर फ्लो करेगा, यानी चार्ज उतनी ज्यादा स्पीड से फ्लो हो रहे होंगे, ठीक है ना। और पर यूनिट चार्ज की जो फ्लो होने की जो क्वांटिटी रहेगी बेटा वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से करंट आप लोग को काफी ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल सेम वही लॉजिक है बेटा जैसे मैं आपका बता रहा था मैं वाटर फ्लो वाला। अब बात आती है क्या बेटा आप लोग का, जैसे कहने का मतलब क्या होता है कि अगर जब हमारा ये कह सकते हैं कि भाई आई जो प्रोपोर्शनल टू वी है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं बेटा कि वी प्रोपोर्शनल टू आई है, ठीक है। अगर आई मेरे को बहुत ज्यादा मिल रहा होगा, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब कि वाटर की जो स्पीड है हमारी ज्यादा मिल रही है, तो इसका मतलब ये टिल्ट ज्यादा है। अगर वाटर की स्पीड कम मिल रही है तो यानी टिल्ट कम है, झुकाव कम है, जो स्लोप है वो हमारा कम है, ठीक है। और स्लोप ज्यादा हो गया यानी हमारा वाटर का जो करंट की जो वाटर करंट की जो फ्लो रेट होगी वो काफी ज्यादा मिलेगी। तो कहने का मीन्स तो ये भी हो सकता है यहाँ पर कि भाई अगर हमारा स्पीड अगर करंट यहाँ पे हमको ज्यादा मिल रहा है तो पोटेंशियल भी हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। तो ये चीज बातें दोनों तरफ अप्लाई होती हैं। अगर आई डिपेंड कर रहा है बेटा पोटेंशियल पर, तो पोटेंशियल भी डिपेंड करेगा किस पर, करंट पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो ये आ जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा कि अगर मैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को अगर हटाता हूं तो इनको इक्वलाइज करने के लिए एक कांस्टेंट यहाँ पे लाना पड़ता है, इनकी वैल्यू को इक्वलाइज करने के लिए, तो कांस्टेंट क्या होता है, ये आर, और इसी आर को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, जो कि ये ऑब्स्टिकल ऑफर्ड किया जाता है किसके द्वारा, कंडक्टर के द्वारा बेटा, है ना। ये ऑब्स्टिकल जो ऑफर्ड किया जाता है वो कंडक्टर के थ्रू किया जाता है, ठीक है। अब कुछ बातें और हो जाए तो ये तो हमारे ओम्स लॉ के अंतर्गत आया बेटा, यानी ओम्स लॉ की डेफिनेशन हो गई आप लोग की, यानी सीधे डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, है ना, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ flowing current in any conductor is directly proportional to the potential applied on ends of conductors, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा आप लोग का। अब और उसी के बाद ये आप लोग इतना अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, इनको देख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है, क्या ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर मोस्ट सब्सटेंस, है ना। कहने का मतलब कि ये हर एक तरह के सब्सटेंस पर वैलिड नहीं है ना। जैसे कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप लोग के पास कुछ मटेरियल्स हैं, है ना, कुछ मेटल्स हैं, ठीक है, सभी मेटल्स पर एक जैसा बिहेव नहीं करता है, यानी कहने का मतलब कि हम लोग ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करा सकते सभी सब्सटेंसेस पे, बट नॉट फॉर ऑल। देखिए यानी कहने वाला कि कुछ बहुत से ज्यादा है, बहुत ज्यादा आपके ज्यादा ज्यादा यानी आप सब्सटेंसेस पे कर सकते हैं, लेकिन आप सभी पे ये ओम्स लॉ अप्लाई नहीं हो पाएगा। इसी वजह से क्या है, ओम्स लॉ इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, ठीक है ना। इसीलिए ओम्स लॉ क्या है, एक यूनिवर्सल लॉ नहीं, ठीक है। अब बात आती है क्या, सब्सटेंस दैट ओबे द ओम्स लॉ, ठीक है ना, यानी ऐसे जो सब्सटेंस हो बेटा, है ना, जो ओम्स लॉ को क्या करते हो, फॉलो करते हो, है ना, ओम्स के लॉ को क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाते हैं बेटा, आपके ओमिक कंडक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, वो उसको हम लोग ओमिक कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। फिर अगला बात आती है क्या, जो फॉलो नहीं करते हैं ओम्स लॉ को बेटा, उनको हम लोग नॉन ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं, ठीक है ना। जैसे गैसेस हो गई, थर्मोनिक हो बॉल्ब्स हो गए बेटा, आपके सेमीकंडक्टर्स, डायोड्स हो गए, ठीक है, ट्रांजिस्टर हो गया, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, चीजें हैं ये ऐसे हैं जो कि क्या है, आपके जो ओम्स के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है ना। इसलिए क्या है, ये
नॉन ओमिक कंडक्टर कहलाते हैं। ठीक है, अब बात आती है क्या, आगे की ओर कुछ बातें कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब बात यहां पे भी आती है, जैसे देखिए यहां पर ये हमारा क्या है, वीआई ग्राफ इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीआई ग्राफ कहते हैं हम लोग इसको। ठीक है ना, तो ये वीआई ग्राफ जब एक का अगर आप लोग बेटा, अगर कहने का मतलब कि एक ओमिक कंडक्टर को अगर आप लोग लेते हो, ओमिक कंडक्टर को अगर आप लोग लोगे, तो ओमिक कंडक्टर में अगर आप लोग उसको प्रैक्टिकली फॉर्म से अगर अंडरस्टैंड करोगे, तो उसमें वी और आई के बीच में जो ग्राफ आप लोग फाइंड आउट करोगे, वो ऑलवेज क्या फाइंड आउट होगा बेटा, आप लोग को एक स्ट्रेट लाइन ही ऑलवेज फाइंड आउट होगी। ठीक है, अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन फॉलो हो रहा है, तो यानी वो मटेरियल्स किस टाइप का हो गया बेटा, आपका ओमिक कंडक्टर है। वो क्या है? ओमिक कंडक्टर है। ठीक है, तो ये बातें हो गई हमारे ओम्स लॉ पर। ठीक है, अब आकर के देखते हैं हम लोग आगे चल करके क्या चीज भाई, अगले टॉपिक को देखते हैं क्या है भाई। चलिए आइए, इससे पहले एक बात और देख लेते हैं हम लोग, है ना, क्या कि हम लोग ओम्स लॉ के को वेरीफाइड करें, है ना, कि सही में क्या जो ओम्स लॉ ने बताया क्या वो सही है ना, तो इसको वेरीफाइड करने चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे वेरीफाइड करेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, इसको देखते हैं भाई कैसे इसको वेरीफाइड किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या काम करते हैं। हम लोग सिंपल सा एक कंडक्टर ले लेते हैं। ठीक है ना, एक कंडक्टर हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, एक कंडक्टर हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, एक कंडक्टर हम लोग ले लेते हैं और इस कंडक्टर को हम लोग कनेक्ट करेंगे किससे? बैटरी से। ठीक है, बैटरी से कनेक्ट कर लेते हैं इसको भी हम लोग। ठीक है, ये बैटरी से हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया। तो अब हम लोग जानते हैं भाई क्या, अभी हम लोगों ने पीछे एक रिलेशन पढ़ा था क्या, कौन सा? वी नो दैट relation between current and drift velocity। ठीक है, क्या पढ़ा था हम लोगों ने बेटा? I इज इक्वल टू एन ई ए बी डी। ठीक है ना, ये हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा, अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले डिराइव किया था। ठीक है ना, अब एक काम करते हैं, क्या चीज, देखिए भाई, अगर हम लोग देखें यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अगर बातें करें, है ना, तो Vd इज इक्वल टू, आप लोग जानते हो, a इंटू टाउ, है ना, यानी एक्सीलरेशन और रिलैक्सेशन टाइम हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से, थोड़ा सा यहां पर साइड में कुछ चीजें मैं यहां पर रिटेन कर रहा हूं। क्या चीज बेटा? देखिए F इज इक्वल टू, आप लोग जानते हो भाई, अगर अगर हम लोगों ने यहाँ पर V वोल्ट की बैटरी से इसको अटैचमेंट कर दिया है और इसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन है, फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके ऊपर क्या लग रहा होगा? फोर्स लग रहा होगा। इसके ऊपर क्या लग रहा होगा? फोर्स लग रहा होगा। अब ये फोर्स कितना लग रहा है? ठीक है, तो भाई जब V पोटेंशियल आप लोगों ने अप्लाई किया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जनरेट होगी E। ठीक है, और ये
चार्ज हमारा ई है, तो इस एक इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रहा होगा तो बेटा क्या लगेगा, F इजकल टू क्यू इंटू ई होता है, तो क्यू की जगह पे हम लोग ई रिटेन करेंगे और ये ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, तो इतना फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब यहां पर क्या होता है बेटा कि आप लोग जानते हो F इजकल टू एम ए होता है, F इज इक्वल टू एम ए, तो E इंटू ई हो जाएगा बेटा। तो एक्सीलरेशन कितना मिल जाएगा बेटा आप लोग को यहाँ पर, m। ठीक है, ये इतने की एक्सीलरेशन से क्या कर रहा होगा आपका, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहा होगा, इस कंडक्टर के अंदर मोशन कर रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम इस फॉर्म में भी रिटेन कर सकते हैं, E इंटू ई बाई एम इंटू रिलैक्सेशन टाइम टाउ। ठीक है, ऐसे। तो ये हो गया बेटा आप लोग का। अब उसके बाद आगे बात करते हैं, एक चीज और देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्या कि भाई अगर एक चीज देखा जाए, हम लोगों के पास क्या है, यहां पर E है, ठीक है, और कंडक्टर की लेंथ जो है बेटा L। ठीक है, कंडक्टर की लेंथ क्या है L, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है A। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया A मान लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है कि आप लोगों ने पीछे एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट में मैंने आप लोग को एक रिलेशन बताया था, V इज इक्वल टू ए इंटू आर। ठीक है ना, ये एक रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा बेटा क्या, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर E की जो कंडीशन जो आने वाली है, यहाँ पे R जो बेटा है ना, वो क्या है, यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा E इज इक्वल टू V बाई L, ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैं VD को रिप्लेस कर देता हूँ बेटा, VD में E को रिप्लेस कर दूंगा मैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे VD क्या आ जाएगा बेटा, E इंटू V बाई L इंटू टाउ टाउ। ठीक है, और ये अपॉन में M है बेटा, तो यहाँ पर M। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक, तो अब क्या काम करते हैं, अब VD को हम लोग प्लेस कर देते हैं, VD की वैल्यू पुट करते हैं क्या, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, पुट दी वैल्यू ऑफ VD इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो I इज इक्वल टू फाइंड आउट हो जाएगा अब आप लोग को बेटा क्या, N इंटू ई इंटू ए। अब VD की जगह पे हम लोग को ये रिटेन करना है, E इंटू V रिलैक्सेशन टाइम टाउ अपॉन में ML, ये आ जाता है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब पोटेंशियल को एक साइड में रखते हैं और I को एक साइड में, और यहां से इसको सबको ट्रांसपोज कर लेते हैं 10 साइड में। तो क्या हो जाएगा बेटा, I ये ML आ जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू I हो जाएगा, तो I को मैं थोड़ा सा अलग रख रहा हूं। ठीक है, अब ये इधर N E A, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने E मेरा डबल टाइम्स आ गया, E क्या हो गया मेरा, डबल टाइम्स है, तो यहाँ पे E स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, E स्क्वायर A इंटू V हो गया, यहाँ पर टाउ आ जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर V। ठीक है, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, हमारा इतना आ जाएगा। अब क्या काम करेंगे हम लोग, अब क्या काम करने वाले हैं कि भाई देखिए, अगर हम लोग इसको कुछ इस तरीके से लिख लिया जाए, थोड़ा सा ML अपॉन में NE स्क्वायर A टाउ इंटू I। तो आप लोगों ने अभी देखा बेटा फॉर्मूला पीछे ओम्स लॉ में, V इजकल टू क्या होता है IR, तो ये R की प्लेस में बेटा, और ये इंटू क्या हो गया I।
है ना। ये R, तो कहने का मीन्स क्या बेटा, आप लोग का R इज इक्वल टू ml अपॉन में n e स्क्वायर a इंटू टाउ आ गया। क्या गया बेटा, ये आ गया। तो अब आप लोग को ये कांस्टेंट है ना, एक क्या एक प्रकार का हमारा ये कांस्टेंट है, क्योंकि देखिए कंडक्टर की लेंथ हमारी कांस्टेंट रहेगी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा कांस्टेंट रहेगा, एन हमारा क्या रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्टर के अंदर वो भी कांस्टेंट रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो भी कांस्टेंट रहेगा, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया बेटा इस कंडक्टर क्रॉस सेक्शन एरिया इतना ही रहेगा, और टाउ क्या रिलैक्सेशन टाइम, तो ये भी कांस्टेंट होने वाला है। तो सब ये सब तो यानी हमारे क्या है, कांस्टेंट ही है, ठीक है ना। जब हमारे सब ये सब कांस्टेंट ही है तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जब ये कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये क्या है हमारा बेटा, ये एक प्रकार का क्या है बेटा हमारा, ये कांस्टेंट वैल्यू क्या है, ये कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट है बेटा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, v प्रोपोर्शनल टू i, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से हम लोगों ने क्या काम कर दिया, वेरिफिकेशन कर दिया, क्या वेरीफाई कर दिया, किसको बेटा, हम लोगों ने ओम्स लॉ को वेरीफाई कर लिया, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही प्यारा टॉपिक था, ठीक है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं, ठीक है। अब कुछ थोड़ा सा और बातों को अंडरस्टैंड करेंगे, क्या अंडरस्टैंड करेंगे, देखिए कि भाई अब यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस की बातें हो जाए, जब रेजिस्टेंस आ गया है तो कुछ रेजिस्टेंस की भी बातें कर लेते हैं, ठीक है ना। रेजिस्टेंस की बातें कर लेते हैं कि भाई रेजिस्टेंस मेनली तौर पर डिपेंड किस पे कर रहा है, ठीक है ना, मेनली तौर पर डिपेंड किस पे कर रहा है। तो देखिए बेटा आप लोग को रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, आप लोग को फाइंड आउट हुआ एम एन ई स्क्वायर ए टाउ, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है बेटा, आप लोग देखोगे मास ऑफ एम जो है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम में ये भी कांस्टेंट है, ई यानी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। और ये टाउ भी क्या रहेगा इस कंडक्टर के अंदर, रिलैक्सेशन टाइम जो रहेगा इलेक्ट्रॉन का वो भी कांस्टेंट है। तो कहने का मीन्स क्या हो बेटा कि अगर देखा जाए एक तरीके से देखा जाए तो m अपॉन में एन ई स्क्वायर ए सॉरी यानी ये टाउ, ठीक है ना, ये क्या मिला बेटा आप लोग को, ये कांस्टेंट मिला, ये क्या मिला, ये कांस्टेंट है, ठीक है ना। एक प्रकार से यहां पर भी ये क्या चीज मिला हम लोगों को, कांस्टेंट मिला। तो जब ये कांस्टेंट मिल गया बेटा तो R क्या हो गया बेटा, R इज प्रोपोर्शनल टू द L बाई ए, R इज ऊपर L बचा है और नीचे A बचा, ठीक है ना। कहने का मतलब कि अगर हम लोग हमारे पास कोई कंडक्टर है, अगर ये सब हमारे कांस्टेंट हैं, ठीक है ना, तो अगर हम लोग कंडक्टर की अगर लेंथ को अगर इंक्रीज करेंगे, है ना, लेंथ को इंक्रीज करेंगे, अगर वायर की लेंथ को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा बेटा, रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। यानी लेंथ बढ़ाने पर क्या होगा बेटा, ये प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब यानी लेंथ को इंक्रीज करोगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और दूसरी कंडीशन यानी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है बेटा, क्रॉस सेक्शनल एरिया का, है ना, अपॉन में है इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बेटा इसका, है ना, अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर आप इंक्रीज करते हो, है ना, बढ़ाओगे, ठीक है ना, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर आप बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा आपका, यहाँ पर वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना, सॉरी डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। अगर एरिया अगर आप बढ़ा रहे हो तो अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, और अगर ये इसको बढ़ाना चाहते हो तो इसको क्या करना पड़ेगा आप लोग को, ये सोचिए, देखिए रेजिस्टेंस को बढ़ाना चाहते हो आप लोग तो इसको इसको क्या करना पड़ेगा आप लोग, इसको बढ़ाना पड़ेगा, ये कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, इसको कम करना, अपोजिट है ना। देखिए यहाँ पर अगर आप लोग देखिए ये अपॉन में है, ये ऐसे है, उल्टा प्रोसेस रहेगा, अगर ये बढ़ता है तो ये घटेगा, ठीक है, और अगर ये इसको बढ़ाना चाहते हो तो ये घटेगा, ठीक है ना, अपोजिट वर्क करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग अपने घर में अगर कोई भी वायर अगर यूज कर लो,
ठीक है ना। अगर कोई भी वायर यूज कर रहे हो, आप चाहते हो कि वो वायर जो है हमारा जल्दी से उसके अंदर यानी करंट जो हमारा इजिली फॉर्म से फ्लो करे, है ना, रेजिस्टेंस कम क्रिएट हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बताओ क्या करना पड़ेगा। आप उसके जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है आप ज्यादा रखोगे या कम रखोगे। रेजिस्टेंस को कम करना है आपको, तो क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा दोगे, ठीक है ना। क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ऑब्स्टिकल जो होगा पैदा वो कम होगा, ठीक है ना। करंट इजिली फॉर्म से फ्लो करेगा। और वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया कम करते जाओगे, रेजिस्टेंस उसमें क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। ये बात होगी। अब बात आती है बेटा, ये जो कांस्टेंट बचा है ये, है ना, ये अब यहाँ थोड़ा सा जब रेजिस्टेंस की बातें होगी बेटा, तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है इसको भी थोड़ा सा बात पढ़ लिया जाए, है ना। तो रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है बेटा वो ओम होती है। क्या होती है बेटा, ओम, ठीक है, ओम बोलते हैं इसको, ओम। और इसको इस सिंबल से डिनोट किया जाता है रेजिस्टेंस को, ठीक है ना, ओम से। किस ये ओम होता है इसका यूनिट रेजिस्टेंस का, हाँ, और ये उसका सिंबल है, ठीक है। अब कुछ बात कर लेते हैं बेटा, ये क्या चीज है, ये जो कांस्टेंट है बेटा ये क्या चीज है ना, ये क्या चीज है। तो देखिए ये क्या चीज है, अब थोड़ा सा इसकी ही बातें कर लेते हैं, पर ठीक है ना, थोड़ा सा इसकी ही बातें कर लेते हैं। तो ये जो कांस्टेंट बचा है बेटा ये m बाई एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है ना। ये जो कांस्टेंट होता है बेटा, ठीक है ना, ये रेजिस्टिविटी होती, क्या होती है, रेजिस्टिविटी, ठीक है ना, ये रेजिस्टिविटी कहते हैं इसको, ठीक है। ये रो, ये क्या हो, ये किसकी वजह से होती है बेटा, ये कंडक्टर की, जो भी कंडक्टर आप यूज कर रहे हो, ठीक है ना, वो उसकी क्वालिटी है, ठीक है ना, वो उसकी क्या है बेटा, क्वालिटी है, वो उतना वो उसके अंदर कांस्टेंट पाया जाएगा, ठीक है ना। और ये चीजें कब तक है आप लोग की बेटा, ये सब चीजें कब तक है, ये सब वर्किंग करेंगे जब आप लोगों के यानी ये कांस्टेंट फॉर्म में तब आपके आएंगे, और ये R इज इक्वल टू L बाई ए डिपेंडेंसी तब हो रही है बेटा जब आप लोगों के क्या रहेगा, ये सब चीजें प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, तब की बात हो रही है, ठीक है ना, ये सब बातें। तो यहाँ पे ये रेजिस्टिविटी कहलाता है बेटा। तो यहाँ पे हम लोग को रेजिस्टिविटी का जो है हम लोग को फॉर्मूला मिल जाता है, क्या, m बाई एन ई स्क्वायर रिलेक्सेशन टाइम टाउ, ठीक है ना, ये मिल जाता है हम लोग को। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या कर लिया कि भाई रेजिस्टिविटी को भी देख लिया हम लोगों ने, और रेजिस्टेंस को भी देख लिया, और ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन भी कर लिया, ठीक है। तो अब इस प्रकार से आप लोगों को जहां तक उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। फिर अगला नेक्स्ट अगला टॉपिक देखते हैं क्या है अगला टॉपिक, ठीक है।